अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एक्चुअली में क्या है ना कि जब हमारा स्कूल जो है मेरा स्कूल खुला आफ्टर कोरोना, उस वक्त जब बच्चे आए तो उस वक्त बहुत सी चीज़ों को भूल गए थे। अब क्या है कि भाई आप लोग जानते हैं मेरा काम करने का तरीका अलग है और मेरा तरीका है मेरी पहचान है। मैंने मतलब बच्चों को पॉलिश करना शुरू किया, अपने स्कूल के बच्चों को। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, बोले कि आप सिलेबस शुरू नहीं कर रहे हैं, सो सिलेबस शुरू कीजिए। मैंने कहा कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच कर काम कर रहा हूँ। तो फिर भी मतलब कुछ पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया लॉकडाउन के बाद कि आपने अभी तक सिलेबस शुरू नहीं किया है। तो मैंने कहा सर, आपके घर के ऊपर अगर कोई लोहे का दरवाज़ा रखा हुआ होता है ना, तो और पानी और धूप में भीग रहा है, तो आपको उसको लगाने से पहले क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उसका जंग को छुड़ाते हैं, तब पॉलिश करते हैं। मैंने यही कहा भाई कि मेरे आपके आंसर में ही मेरे सवाल का, आपने जो सवाल किया उसका जवाब छिपा हुआ है। जो बच्चे 1 से 4 जा रहे हैं भाई, उनको बीच की चीज़ें हैं, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, दिस दैट, पढ़ना लिखना सब तो भूल गए थे। उसी को मैंने पॉलिश किया मैंने 2 महीना। उसके बाद फिर पढ़ाई की गति को शुरू किया, गर्मी की छुट्टियाँ कम दी, उन्हें बढ़ाया और धीरे-धीरे करते-करते आज हमारे स्कूल के जो है सभी बच्चे सफल हैं। रीडिंग, राइटिंग सबको आ रही है। तो मेरा कहना है कि मैं यहाँ पर बताने आया हूँ, क्योंकि मैं बताता ही हूँ, पहले मैं एक शिक्षक था, टीचर, अभी मैं टीचर हूँ, पर अब मैं सिखाता हूँ, कब, कहाँ और कैसे। एंड इट्स रियली, अगर आप उस वक्त बच्चे का सिलेबस शुरू कर देते ना, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वहीं पर एक स्टॉप लग गया, पूर्ण विराम लग गया। इसलिए मैंने इस टेक्निक यूज़ की थी, जिससे कि आज हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हमारे हैं, वो प्रभावित नहीं हुए। अब है कि यदि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि सबसे पहले यदि आपको एक वृक्ष दिया जाए और एक टांगी, आप बोलेंगे काटो इसे, एकदम कोई भी धार नहीं है उस टांगी में, तो वो वृक्ष जल्दी कटता नहीं। लेकिन जब उसी को धार कर देंगे तो फटाफट कट जाएगा। इसलिए पेरेंट्स से एक निवेदन है मेरा कि कोई भी चीज़ को सोच समझ के ये कीजिए, मतलब बच्चों के साथ, और उनको ध्यान मेडिसिन के लिए प्रेरित कीजिए। तब देखिए कि धीरे-धीरे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग को चाहिए कि बच्चों को एक उचित सीख दें, और बच्चों को उचित सीख देने के लिए हमें भी सीखने की ज़रूरत है। जब हम ही नहीं सीखेंगे तो हम उनके आइडियल आदर्श कैसे होंगे? कम से कम इतना तो काम कर लेना चाहिए कि फ्यूचर में अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए किसी और का सहारा ना लेना पड़े। ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है। अब रही बात, अगर ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोला थी, ये मेरी अपनी सोच है, आप ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। और बस यही जानिए कि हमेशा खुश रहिए और बच्चों को भी खुश रखिए। उनके चेहरे पर मुस्कान जानी नहीं चाहिए, उनको पॉजिटिविटी भर दीजिए और उनको हमेशा तारीफ कीजिए। हमेशा उनको बोलिए आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, एप्रिशिएट कीजिए, तब जाके बच्चे हमारे अच्छे बनेंगे। अब क्या है कि यहाँ ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, ये तो मतलब प्रॉब्लम हैंडलिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त कोरोना में कैसे हल किया मैं बताया, पेरेंट्स को बताया। तो हर चीज़ का मतलब जितना भी है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि कब किस गेंद को छोड़ना है और कब किस गेंद पर हिट करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। आज देखिए, अगर छोटी सी गलती मैं करता कि 2 महीना तक मतलब अपने कोर्स बुक को पढ़ा देता, तो जानते हैं क्या होता? वही स्थिति रहती कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं।
और इसीलिए तो एक मेरा पहला वीडियो था प्रॉब्लम सेल्फ सॉल्विंग टेक्निक्स पर। मैंने शॉर्टेस्ट पाथ और दिस डैट बहुत कुछ पढ़ा है एमसीए में, ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली यहाँ बता रहा हूँ कि कब, कहाँ और कैसे हमें क्या करना चाहिए। मिलते हैं।